ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर लाने वाले उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी मनोज सरकार को आज सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि मंगलवार को खेल मंत्री अरविंद पांडे ने अपने कैंप कार्यालय में उत्तराखंड के साथ देश का नाम रोशन करने वाले मनोज सरकार को 50 लाख का चेक सौंपा। साथ ही सरकार ने रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम को मनोज सरकार के नाम पर रखने का ऐलान किया। पांडे ने कहा कि मनोज सरकार ने जो किया है हमें उस पर गर्व है। कहा कि मनोज सरकार एक साधारण परिवार से है, उसने पूरे देश के साथ उत्तराखंड का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। हम जो न दे रहे हैं वह बहुत ही कम है, लेकिन हमारी सरकार आगे भी मनोज सरकार को आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। भूलर बोझ उधम सिंह नगर से संवाददाता संजीव गायन की रिपोर्ट। आप सबके माध्यम से जो हमारे उत्तराखंड के लाल हैं मनोज सरकार, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड के साथ साथ हिंदुस्तान का नाम विश्व में किया है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और इनको मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि मनोज सरकार ये वह नाम होना चाहिए और हम ऐसा माहौल बनाने का हम प्रयास करेंगे। हमारी सरकार ऐसा काम करेगी ताकि मनोज जी को अपना मार्गदर्शक मानते, अपना प्रेरणा का स्रोत मान के खेल में बच्चे आगे बढ़ेंगे और इनसे सीख लेते हुए निश्चित ही मेरा मानना है कि जो खेल विभाग में हमने अपनी खेल नीति बनाई है 2020, उसके तहत हम खिलाड़ियों को मोटिवेट करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे ताकि आने वाले ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में उत्तराखंड से अधिकांश बच्चे जाएँ और मेडल जीत के लाएँ। और निश्चित की शुरुआत इसकी मनोज सरकार जी ने की है, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही हमने यह भी तय किया कि समूह ख में इनको हम सरकारी नौकरी देंगे और 50 लाख रुपए नगद की धनराशि की हमने व्यवस्था की है, जो आज इनको दे दी गई। नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए। इस निमित्त जो चीज़ सामने दिखती है वही व्यक्ति के मन पे कहीं ना कहीं छाप छोड़ती है। इस नाते जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर का है, जिले का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसके नाम कांस्य पदक विजेता मनोज सरकारी जी के नाम पे मैंने घोषणा की है। और मनोज जी जहाँ रहते हैं उसी क्षेत्र में एक हमारा विद्यालय है, उस विद्यालय का नाम भी हमने मनोज सरकारी जी के नाम पे किया है। देखिए, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस कर ही रहे हैं हम लोग, और ये एक स्वाभाविक पल था जब उस टाइम पे अलग हुआ। और आप तब से अभी तक आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का विकास बहुत तेज़ी से है। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग विकास के दर पे हैं और कंटिन्यूसली हम विकास कर रहे हैं। इसमें माननीय हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अरविंद पांडे जी का बहुत बड़ा हाथ था। इवन मैं खुद वहाँ पे था जब स्पोर्ट नीति बन रही थी, खेल नीति बन रही थी। तो यही कदम है कि आप स्पोर्ट पर्सन को अगर वहाँ बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच जो है वो बहुत अच्छी है। तभी मैं वहाँ पे गया और स्पोर्ट पर्सन से ही पूछा जा रहा है कि खेल नीति में क्या होना चाहिए, और वो उस खेल नीति को अभी लागू हो जाएगा बहुत जल्दी। और मुझे लगता है कि यही है कि हम लोग धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं और दूसरे स्टेटों से और दूसरे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको हम माध्यम मानते हुए, इनको समांतर देखते हुए हम उनकी तुलना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनके हिसाब से हम भी आगे बढ़ेंगे और उनसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 शब्द कहा आपको। ये मेडल लाया वो तो इमोशन पल था एकदम, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जी आपको कॉल करने वाले हैं, तो हम तुरंत, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ के लोगों का कि आप आना पड़ता है, लेकिन तुरंत हमें वहाँ से खींच के ले जाया गया कि आप एक एकांत जगह पे आइए जहाँ पे प्रधानमंत्री से बात नहीं जाती। तो दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया कि मैं क्या बात करूँगा। देश के प्रधान व्यक्ति से अगर बात हो तो दिमाग में कुछ आया ही नहीं कि मैं क्या बात करूँगा। बट पहला वर्ड जब उनके मुँह से सुना मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि आज मैंने उत्तराखंड के लिए कुछ करा, और वो ये था कि मनोज जी आप तो देवभूमि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के लिए ये बहुत गर्व का क्षण है। मैं सच बताऊं, मेरा उस टाइम पे गर्व का क्षण हुआ जब प्रधानमंत्री के वाणी से मैंने ये सुना कि उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड का नाम लिया। ये मेरे लिए मेडल से भी ज़्यादा बढ़कर बात थी। देखिए, डेवलपमेंट पे तो उत्तराखंड काम कर ही रही है, नो डाउट। इसमें हम धीरे धीरे, मैंने वही कहा कि हम प्रोग्रेस में हैं, हम धीरे धीरे काम कर ही रहे हैं इसमें। और सभी जितने भी लोग हैं, सीएम सर की बात करें तो वो भी काम कर रहे हैं, नए आए हैं और बहुत रुझान में तो था नहीं, बहुत कम टाइम उनसे एक ही बार मुलाकात हुई। तो जितना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि बहुत अच्छे विचार हैं और बहुत ज़्यादा हम आगे की सोच रखने वाले हैं वो सीएम सर।
है ना। खेल मंत्री जी की बात करें तो वो भी ऐसी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं काफ़ी टाइम से उनको कॉल करता हूँ, परेशान करता रहता हूँ उनको, है ना। लेकिन मैं यही कहूँगा सारे देशवासियों के जितने भी युवा पीढ़ी हैं कि पहला कदम आप बढ़ाइए घर से। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि पहला कदम ही हार्ड होता है, उसके बाद सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती है। चाहे जैसे मेरे साथ जुड़ी है तो मुझे भी उम्मीद है कि उन लोगों के साथ भी जुड़ेंगी अगर, लेकिन पहला कदम आप बढ़ाएंगे। जैसे पहला कदम बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है उसके बाद आपके साथ आपके पेरेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद आपके कोच आएंगे, फिर आपका सहायक आएंगे, फिर धीरे धीरे करके आपकी गवर्नमेंट, आपके सारी स्टेट गवर्नमेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, तो सारी चीज़ें जुड़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि बाकी लोग आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये उसका मुझे उतना नॉलेज में तो है नहीं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें मतलब ऐसी चीज़ें रही होंगी, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज में वो चीज़ लास्ट में आई थी कि उनसे ये गलती हो गई थी कि बहुत कम समय था जो प्रोग्रेस का था, वो समय जो था वो निकल गया था। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि खेल मंत्री जी बैठे हुए मेरे साथ, और मैं इतना ही कहूँगा कि जो उत्तराखंड की जो अभी नीतियाँ चल रही है खेलों के प्रति, वो इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मनोज सरकार अकेला नहीं जाएगा, बहुत सारे प्लेयर साथ में जाएंगे और उत्तराखंड को बहुत सारा मेडल लाएंगे। सरकारी कामकाज में जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेट होता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा रोल था वो ये था कि खेल विभाग से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी, मेरे भी नॉलेज में बाद में आई कि जो मेरा इवेंट था वो 4 साल का था और जो पैसा था वो 1 साल के हिसाब से मिला। जब मैंने ये बात खेल मंत्री जी को बताई तो बलराज पासी ने उसमें बहुत मदद करी और उसके तहत जो बकाया राशि था वो मिल गया, लेकिन थोड़ा लेट मिला, लेकिन मिल गया वो।